नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली कुछ क्लासेस में हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की थी। आज हम स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को आलंबी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। आलंबी यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला टिश्यू। ये दो टाइप का होता है, एक है कार्टिलेज और दूसरा होता है हमारा बोन। एक एक करके इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसे नाम दिया गया है पेरिकॉन्ड्रियम, और इसकी जो मैट्रिक्स है उसे नाम दिया गया है कॉन्ड्रीन। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। भाई, कार्टिलेज की स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी आउटर कवरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, या और भी कोई जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कार्टिलेज के डायग्राम से हम इसकी स्टडी करते हैं। कार्टिलेज का सबसे आउटर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। आउटर कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, जबकि कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है इसे कहा जाता है कॉन्ड्रीन। कार्टिलेज का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, जबकि इनका डिस्ट्रक्शन करने वाली सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोक्लास्ट। इन दोनों सेल्स को अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या काम करती है और कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या काम करती है। कार्टिलेज की सेल्स मेनली ग्रुप्स में पाई जाती है, समूहों के अंदर पाई जाती है, और इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं लैकुनी। और एक लैकुनी के अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें इसकी सिंगल इंडिविजुअल सेल की तो उसे कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। अगर हम बात करें इनमें कौन कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, इनमें कोलेजन फाइबर कम मात्रा में, जबकि एलास्टिन फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम कैल्शियम सॉल्ट की बात करें, कैल्शियम लवण की बात करें, तो ये कम मात्रा में पाया जाता है। कार्टिलेज किस किस में पाई जाती है तो देखिए, कार्टिलेज जो है जॉइंट्स में बोन के स्ट्रक्चर के साथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। निर्माण करने वाली सेल्स को हमने क्या कहा, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहा। डिस्ट्रक्शन करने वाली सेल्स को हमने क्या कहा, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स कहा। इनकी जो सिंगल सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इनका जो लैकुने होते हैं यानी कि ग्रुप, समूह, उनमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कोलेजन हाई होता है जबकि एलास्टिन फाइबर इनमें कम होता है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, कार्टिलेज के अंदर कोलेजन कम होता है और एलास्टिन ज़्यादा होता है। कैल्शियम सॉल्ट इनमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है। और इनके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो देखिए, कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम कार्टिलेज के टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है हाइलीन कार्टिलेज। भाई, कार्टिलेज 4 टाइप की होती है, हाइलीन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज या एलास्टिन कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। एक एक करके हम इन चारों को देखेंगे। सबसे पहला है हमारा हाइलीन कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी आउटर लेयर को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसका मैट्रिक्स जो है वो कांच के जैसा होता है, ब्लू, कांच के जैसा पारदर्शी होता है, इस वजह से इसको हाइलीन वर्ड दिया गया है। इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। आपको मेनली इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। नेजल सेप्टम में ये पाया जाता है, ट्रैकिया की सी रिंग्स में, ब्रोंकाई की सी रिंग्स में, आर्टिकुलर कार्टिलेज में पाया जाता है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स में पाया जाता है जिनको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। यह हमारा हाइलीन कार्टिलेज का डायग्राम है जिसके अंदर फाइबर्स कम मात्रा में होते हैं। मैट्रिक्स कैसी होती है, कांच की जैसी होती है। मेन एग्जांपल्स इसके
सी रिंग्स ऑफ ट्रैकिया और सी रिंग्स ऑफ ब्रोंकाई। इन मेन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की। तो देखिए, ये शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होते हैं। इसकी मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे नाम क्या दिया गया है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज नाम दिया गया है। व्हाइट फाइबर कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर होते हैं। इनकी भी हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी। कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। इसके दो एग्जांपल्स हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये दोनों ही एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं एलास्टिन कार्टिलेज के बारे में। एलास्टिन कार्टिलेज जो है, इसके अंदर येलो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। कौन से? येलो फाइबर्स। येलो फाइबर कौन से होते हैं? एलास्टिन फाइबर होते हैं। किससे बने होते हैं? एलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसी वजह से इसे नाम क्या दिया गया है? येलो फाइब्रस कार्टिलेज भी कहा जाता है। इसका मैट्रिक्स इन फाइबर्स की प्रेजेंस के कारण कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, एपिग्लोटिस और यूस्टेकियन ट्यूब। ये चारों ही इसके एग्जाम्पल हैं। हमारा फोर्थ टाइप है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड सबसे कठोर उपास्थि है। और क्योंकि कैल्सिफाइड वर्ड जुड़ रहा है, यानी कि इसमें क्या पाए जाएंगे? कैल्शियम लवण जो है, कैल्शियम सॉल्ट जो है, वो ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं प्यूबिस ऑफ फ्रॉग, फीमर और ह्यूमर का सिरा, और पेक्टोरल, सुप्रास्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। हमने कार्टिलेज को पढ़ा, बोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जबकि कार्टिलेज की स्टडी को हम क्या कह रहे थे? कॉन्ड्रोलॉजी। बोन्स की मैट्रिक्स को हम ओसीन कहते हैं, जबकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे थे? कॉन्ड्रीन। बोन्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। बोन्स का डिस्ट्रक्शन करने वाली सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन करने वाली सेल्स को हम क्या कह रहे थे? कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। बोन्स के मैट्रिक्स में जो मौजूद सेल्स होती हैं, इनको हमने नाम दिया है ऑस्टियोसाइट। कार्टिलेज के अंदर इनका नाम क्या था? कॉन्ड्रियोसाइट। अब देखिए, ये हमारे पास में एक बोन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और इन दोनों के ही बीच में पाया जाता है मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस पार्ट जब किसी जॉइंट के अंदर स्थित होता है, तो इसमें पेरिओस्टियम एब्सेंट होता है और इसकी जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सी कार्टिलेज होती है? हमने अभी भी पढ़ा है, हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। स्पॉन्जी बोन क्या होती है और कॉम्पैक्ट बोन क्या आती है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। एंडोओस्टियम और पेरिओस्टियम, इनके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। देखिए, बोन्स के ग्रुप में एक ही सेल प्रेजेंट होती है, इन्हें समूह में नहीं पाई जाती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। बोन्स के अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा मात्रा में होते हैं और इलास्टिन फाइबर कम मात्रा में होते हैं। जबकि कार्टिलेज में हमने कहा था कि कोलेजन फाइबर कम मात्रा में होते हैं और इलास्टिन फाइबर ज्यादा मात्रा में होते हैं। बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं, उनकी उच्च मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से ये जो बोन्स होती है, ये कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफी ज्यादा ठोस होती हैं, काफी ज्यादा। बोन्स की जो ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल होती है। जबकि कार्टिलेज की ग्रोथ के बारे में हमने क्या कहा था? यूनी डायरेक्शनल वर्ड यूज किया था, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय वृद्धि होती है। बोन्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। बोन्स के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोमल पार्ट क्या होता है, तो वो होता है ब्लड, और कठोरतम भाग क्या होता है, तो वो होता है इनेमल। बोन्स के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं बोन्स के अंदर। जबकि कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट पाया जा रहा था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बोन्स के टाइप की। देखिए, बोन्स दो टाइप की है मेनली, एक है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन ऐसी बोन होती है जिनमें हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये हैवर्सियन सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट बोन में हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये केवल और केवल मैमल्स की बोन्स में पाया जाता है, यानी कि मैमल्स की जो बोन है उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ये। इसका एग्जाम्पल है
लॉन्ग बोन का डाईफाइसिस, यानी कि डाईफाइसिस जो है वो किससे बना हुआ होता है, कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। अगर हम स्पॉन्जी बोन की बात करें तो स्पॉन्जी बोन में हैवर्सन सिस्टम एब्सेंट होता है। ये हीमोपोएटिक नेचर की होती है। अब ये हीमोपोएटिक नेचर क्या है, तो हीमोपोएटिक नेचर से याद रखिएगा ब्लड। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हीमोपोएटिक नेचर से मतलब है ब्लड, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड जो है ये उससे जुड़ा हुआ है। इनकी जो ट्रेबिक्यूली होती हैं, यानी कि जो कगार होती हैं, कगार कगार आपको बता देते हैं कि कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स ये जो होंगे इनको कगार कहा जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इन कगारों के अंदर क्या भरा हुआ होता है, रेड बोन मेरो भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो रेड बोन मेरो होता है ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से स्पॉन्जी बोन को कहा जाता है कि ये हीमोपोएटिक नेचर की होती है। इनके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो रिब्स, स्टर्नम, क्लेविकल, स्कैपुला, प्यूबिस, वर्टिब्री और एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, इन सभी का फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्जी बोन से होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।